तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब टाइगर जयराम महतो से पूछा गया कि आप कुर्मी महारैली में क्यों नहीं गए, तब टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा, निशा भगत ने क्या कहा, वो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है इनमें एकता होती, कुर्मी समुदाय के नेतागण एक मंच पे दिखाई देते हैं। आप देखिए कि जेलकेम के सुप्रीमो हो, चाहे आजसू के सुप्रीमो हो, चाहे अन्य वो नेता जो कि कुर्मी आंदोलन से अपना चेहरा चमकाने वाले, अपनी पार्टी को चेहरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को देखिए कि ये कुर्मी समुदाय में जब एकता ही नहीं है, ये लोग आदिवासी क्या ही बनेंगे। आदिवासी कुर्मी समुदाय का लाखों का संख्या महाजुटान हुआ, आप नजर नहीं आए, कुर्मी के टॉप लीडर में आप आते हैं। हम हैं, देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि उस कार्यक्रम को मेरा पूर्ण समर्थन है, मेरे सारे कार्यकर्ता, मैं सबको मैंने कहा था। क्योंकि देखिए जैसे हम जाते हैं तो पूरी तरह से एक खेमा तैयार हो जाता है कि कार्यक्रम को हम ही करें। हमने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम है, सभी पार्टियों के विधायक जैसे ही आएंगे हमको सूचना दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हमने पहले लाइन यही कहा था कि भाई सभी आएंगे, हम आ जाएंगे, सबको जोड़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं। और अगर नहीं तो फिर हम चले जाएंगे तो फिर उन लोग पिनक जाएंगे, इसलिए उनको पहले बुलाइए। हम तो कभी भी आ जाएंगे, हम तो कभी भी आपके आंदोलन का इसका हम माना समर्थन है। लेकिन हमारे जाने से देखिए किसी को लगता है कि वो जाके हीरो बन गया, तो हम चाहते हैं ऐसा भाव हमारे नेताओं में ना आए, सभी मंच में आए, वो आएंगे, हम एकदम आ जाएंगे। नेगेटिव फैक्टर ये है कि एक तरफ कुर्मी समुदाय एकजुट हो रहा था, आप दूसरी तरफ रंग खेल रहे थे। नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। वहाँ हुआ आप उसमें क्या हर एक कुर्मी घर घर आदमी उठ के वहाँ नहीं गया हुआ था, वो हर आदमी लेकिन अब जान चुका है कि हमारे हक अधिकार के साथ दिक्कतें हो रही हैं, अतः उस आंदोलन के साथ वो खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में पूरी तरीके से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये कुर्मी समुदाय जो अपने आप को कभी हिंदू बताने के लिए, हिंदू बनाने के लिए उन्होंने कई बार अपने पुरखों के माध्यम से बताने की कोशिश की इन्होंने कि ये लव कुश के वंशज है। ये लुकुर कमेटी में फिट ही नहीं बैठते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद इन्होंने अपना एक उलगुलान फिर से ये प्रारंभ किया है। ये लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को जो कि जानते भी नहीं हैं कि आदिवासी क्या होते हैं, और उनको एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि आदिवासी बनने पे हमारे जो बच्चे 8 क्लास 9 क्लास के बाद 10 क्लास पढ़ने के बाद नौकरियां लग जाएंगी। तो ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है, और लोगों को दिग्भ्रमित करने के साथ साथ उनके मुद्दों से भी भटकाया जा रहा है, उनकी आस्था के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है इनमें एकता होती, कुर्मी समुदाय के नेतागण एक मंच पे दिखाई देते हैं। आप देखिए कि जेलकेम के सुप्रीमो हो, चाहे आजसू के सुप्रीमो हो, चाहे अन्य वो नेता जो कि कुर्मी आंदोलन से अपना चेहरा चमकाने वाले, अपनी पार्टी को चेहरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को देखिए कि ये कुर्मी समुदाय में जब एकता ही नहीं है, ये लोग आदिवासी क्या ही बनेंगे। आदिवासी समुदाय के लोगों को छलना इतना आसान नहीं है। आदिवासियों का इतिहास बहुत गहरा है, इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति पूजक, इस जल जंगल के रखवाले जो कि लगातार संघर्षों से हमारा जीवन जो रहा है, उस समय ये लोग कहाँ थे जब हम आदिवासियों को इस भारत के संविधान से पहले, आप आज भारत के संविधान के बाद की अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपनी मांग की बात कर रहे हैं, उस समय कहाँ थे जिस समय में इन लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें विकास की उस धारा पे जाना है जहाँ पे आदिवासी समुदाय को एक तरफ कहा जाता है पैदा होने के बाद ही कि ये क्रिमिनल्स है। आज पूरे झारखंड राज्य में आप देख लीजिए ना, ये लोग अपने आप को संघर्ष की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आदिवासियों की अस्मिता की पहचान हमने झारखंड को अलग करा करके किया है, लेकिन कितना झूठ परोसते हैं। आदिवासियों की पहचान इन लोगों ने नहीं दिलाई है, आदिवासियों को झारखंड राज्य इन्होंने नहीं दिलाया, संघर्ष किया है। लेकिन ये CNTSPT एक्ट कब लागू हुआ है? 1908 में लागू हुआ है, और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के इतिहास के सामने ये लोग पानी भरते हुए नजर आते हैं। ये 2-4 शब्द क्या पढ़ लिए, ये लोग अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं और इस झारखंड ही नहीं पूरे देश का मालिक बनना चाह रहे हैं। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, प्रकृति पूजक है। एक तरफ देखिए कि कुर्मी समुदाय के लोग हैं जो कि लगातार झारखंड राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य को देख लीजिए, नेपाल बनाने तक की धमकी इन लोगों ने दे दी, तो हम लोग थोड़ी ना चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। देखिए, अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने पे जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो ने मैंने कहा था कि कुर्मी समुदाय कितना भी उछल ले कूद ले, आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। इसी शब्द को लेकर के जेलकेम के सुप्रीमो अपने कुर्मी समुदाय का सपोर्ट करते हुए मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और आप कह रहे हैं इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दे दी कि एक आदिवासी बेटी को, जो कि उनकी पार्टी की एक पिलर थी, उनको निकाल दिया समाज के लिए, वो कुर्बान कर दिए। और आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि उनको दर्द नहीं होगा कुर्मी समुदाय के लिए? और दर्द था तो कल क्यों नहीं आए? ऐसी क्या राजनीति है, ऐसा क्या षड्यंत्र है इन लोगों का कि एक तरफ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और एक तरफ जो लगातार कहते थे
सुदेश महतो जी, देख लीजिए कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, ट्रोल हुआ करते थे, और आज देख लीजिए कि वो मंचों पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं इस झारखंड राज्य में राजनीति और सत्ता के लालच में अपने आप उछलते कूदते नजर आए। जेल कैंप पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे अन्य जो लोग वहां शामिल नहीं हुए हैं, तो ये उनका टूटा हुआ नैया जो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये लोग आगे मजधार सफर कर नहीं पाएंगे। ये लोग क्या ही आदिवासियों से लड़ेंगे। देखिए, आदिवासी आज भी संघर्षरत है अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए, आज भी शिक्षा के लिए, आज भी हम आदिवासी जो पेड़ बचाने के लिए और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और हम तक विकास नहीं पहुंचा है। ऐसे में लोग जो है कि राजपाट और सत्ता के लालच में, आरक्षण के लालच में, ये अगर सही लड़ाई लड़नी चाहिए तो हमें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर कोई क्यों बात नहीं करते हैं। 75 साल तो हो गए इस संविधान को, लेकिन हम आदिवासी तो 75 साल पहले से हैं। हम लोग तो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए संविधान में अगर जगह दे गई होती इन नेताओं के द्वारा, इन राजतंत्र के द्वारा, या फिर कोई पदाधिकारियों के द्वारा सच में सजग ये होते, अगर ये करप्ट नहीं होते, तो शायद ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। और आज ये कुर्मी समुदाय के लोग लात टपका करके आरक्षण के लालच में अगर आएंगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि इन लोगों का सोच सिर्फ ख्याली पुलाव और लड्डू तक ही सीमित रह जाए। बिल्कुल, आरक्षण का, नौकरी का, प्लस नेता बनने का, प्लस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना इन लोगों का इतना हद तक इन लोगों को बढ़ा दे रहा है कि नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं। तो हम भी इनको चेताना चाहते हैं कि आदिवासियों का इतिहास उठा के पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लेने से विद्वान नहीं होते हो तुम। नहीं, जैसे कि ये सिर्फ मेरा निजी मामला नहीं रहा है, हमारे पूरे आदिवासी समुदाय का विरोध रहा कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल ना होने दिया जाए। क्योंकि पूरे झारखंड राज्य में आप उठा करके इतिहास के पन्नों को उठाइएगा तो देखिएगा कि कई एक ऐसे क्षेत्र में आज भी ये लोग अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं और हमें निम्न जाति का समझते हैं। और इन लोगों को हमने ये विरोध के माध्यम से ये भी बताने का काम किया है। ये लोग तो 1 लाख प्रभातारा में जुटे थे। 2400 जिला में जब हमारा उलगुलान हुआ था, जब आदिवासी अस्मिता की रक्षा की मांग की गई थी भारत सरकार से, तो समझ लीजिए 2400 जिला में 15 जिलों में तो 1-2 लाख भीड़ ऐसे ही दिखाई दिए होंगे। तो समझ लीजिए कि हमारे पूरे झारखंड में आदिवासी समुदाय अगर एक साथ निकलेंगे तो इन 1 लाख कुर्मियों को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। तो ये चिंता वो लोग करें। हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व को मिटाने की साजिश रचने वालों का हम लोग क्या हासिल करेंगे, हमारा इतिहास गवाह है, वो हमें बताने की आवश्यकता। तो हम सरूल में रास्ते पे दिखेंगे, लेकिन इन लोग तो हर कार्यक्रम में डहर दिखता है। सब ये लोग डहर में ही रह जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि लगातार इन लोगों के जो भी, चाहे शीतल लोहदार जी हो, चाहे अन्य महतो लोगों के जो अग्रिम पंक्ति पे आने वाले लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि कौन से जगह में, कौन से टोंगरी में छुपेगा। एक टोंगरी का पता है आदिवासियों को। अच्छा, देखिए, चूंकि लगातार मेरा ये कहना रहा है कि अगर 75 साल हो गए अगर हमारे भारत देश को संविधान के तहत चलते हुए, तो सबसे ज्यादा शासन रहा है कांग्रेस सरकार का। और कांग्रेस सरकार ने आदिवासी अस्मिता को, आरक्षण को समाप्त करने के लिए लगातार कोशिश की है। विदेशी ताकतों को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर आदिवासियों को प्रताड़ित किया है, षड्यंत्र किया है, धर्मांतरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। और झारखंड राज्य की बात की जाए तो ये माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा कहते हैं अपने आप को, तो आदिवासियों के लिए जो जमीनी स्तर पे कार्य होनी चाहिए। आज आप देखिएगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने एक न्यूज देखा था कि आप एक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ शिक्षक जो है, वहाँ के जो प्रबंधक हैं, वो आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है।